राज्यपाल महोदया को दिया गोमती नहाने का न्योता। यह न्योता देकर के आ रहा हूँ। यह है, आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का राजभवन, जिसे अब जन भवन का नाम दे दिया गया है। गवर्नर मैडम आनंदीबेन पटेल जी को यह पत्र हमने दिया है और पढ़ करके सुना भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गोमती मैया अब शुद्ध हो गई हैं। करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए और अब कलकल निनाद करते हुए वह प्रवाहित हो रही हैं। गोमती मैया में स्नान करने लायक भी हो गया है और आचमन करने योग्य भी। नमामि देवी गोमती पाप हारिणी पुण्य दे, स्नानेन तव में देवी सर्व पापम विनश्यतु। सारे पापों का नाश हो जाता है। और यह है स्थान कुड़िया घाट। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है, सतवान का दिन है और उसी दिन गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। यह यहाँ मुहर उहर नहीं है और यहाँ बाक्स में डाला जाता है। यह है गवर्नर मैडम का। यहाँ आइए और चिट्ठी बाक्स में डालिए और फिर चले जाइए। जवाब वबाब तो आना नहीं है, ये पहले से ही परंपरा है। मोतीलाल बोरा जी के समय में पत्र का जवाब वबाब आता था, अब नहीं आता है। आएगा तो 4-5-6 महीने बाद आएगा। बहरहाल मैडम को दिया है और आशा करता हूँ मैडम डुबकी भी लगाएंगी। मैडम ने मुख्यमंत्री रहते हुए साबरमती नदी को शुद्ध कर दिया था। बड़ा काम किया इन्होंने। अब यहाँ आकर के गवर्नर हैं तो बहुत काम किया। घूमती भी हैं और स्थल निरीक्षण भी करती हैं और सरकार पर लगाम लगाने का इनका संवैधानिक अधिकार भी है। इसलिए मैडम आएंगी और गोमती में डुबकी लगाएंगी। आदरणीय महानुभाव, माँ गोमती एक पौराणिक, दिनांक 13 अप्रैल दिन सोमवार, समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, स्थान लखनऊ का कुड़िया घाट। आदरणीय महानुभाव, माँ गोमती एक पौराणिक और पवित्र नदी है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में किया गया है। लखनऊ का कुड़िया घाट काफ़ी प्राचीन है, जिसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में करोड़ों रुपए खर्च कर सजाया और संवारा गया। 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व होने के साथ साथ बरूथनी एकादशी भी है। एकादशी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन एकादशी के स्नान और व्रत पूजन से राजा मानधाता को उनके राज्य में वैभव, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हुई थी। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। हमारा अनुरोध है कि उक्त तिथि पर लखनऊ स्थित माँ गोमती में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करें। यदि नहान करने में असमर्थता है तो भी पधार कर गोमती माँ की भौतिक स्थिति को जरूर देखें, जो तड़प तड़प कर मर रही हैं। हम संविधान की बात तो जरूर करते हैं, किंतु संविधान के मौलिक कर्तव्यों 51 क में प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीवों का संरक्षण और सुधार तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखने की बात कही गई है। उक्त अवसर पर हम आपका अभिनंदन करने के लिए तत्पर रहेंगे। आइए हम सभी मिलकर संविधान वर्णित अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। उस दिन फूल माला लेकर के हम लोग तैयार रहेंगे मुख्यमंत्री को गोमती नहाने के लिए। जब आएंगे, महामहिम जी जब आएंगी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने नेताजी आओ, गोमती में डुबकी लगाओ। देखते हैं दोस्तों, हम हैं राजभवन लखनऊ में, जो जन भवन हो गया है। और गवर्नर मैडम को पत्र देने के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। न्योता बांटेंगे, कुछ को मेल से देंगे, कुछ को पंजीकृत डाक से भेजेंगे। सारे विधायकों को, समस्त सांसदों को, लोकसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को, विधान परिषद के अध्यक्ष को, विधान परिषद के सदस्यों को, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मुख्य सचिव और डीजीपी भी होंगे। समस्त विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव के अलावा जितने लोग भी ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं, सबको हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। आज है चंद्र घंटेती, यानी बताइए कौन सा आज नवरात्रि का तीसरा दिन है? तीसरा दिन है। हाँ, हमारे मित्र लोग हैं, ये लोग भी न्योता देने आए हैं। अपना परिचय बता देंगे। मैं श्री राम तिवारी, प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता, सर्वजन हित पार्टी से हूँ। अपना परिचय बताएं। मैं अरुण द्विवेदी, प्रदेश प्रभारी, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। तो आज हम लोगों ने गवर्नर मैडम को दिया। हाँ,
उम्मीद है कि आएंगी। आना चाहिए जो गंगा जी का हमने, जो गोमती नदी का हमने देखा है, महामहिम तो साबरमती को साफ़ करके यहाँ आई हैं उत्तर प्रदेश के गोमती नदी को साफ़ करने के लिए, तो जाके नहाएं और उसको हम लोगों को भी दिखाए ताकि हम भी साथ में डुबकी लगाएं। चलिए, महामहिम जी को प्रणाम और हमारा न्योता स्वीकार करिए। 13 अप्रैल अभी समय भी। आइए मैडम, आइए, नमस्ते, शुभकामना। दोस्तों, हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, और यह पत्र रिसीव कराने का यही तरीका है। आप खड़े होंगे, पत्र देंगे, और पत्र में दे रहा हूँ, लेकिन मुहर वुहर नहीं है डिप्टी सीएम का। अच्छा, आवास पर मुहर नहीं होती, दीजिए हम दस्तखत कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ भी गंगा नहान का पत्र हम प्राप्त करा देते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, गोमती नहान का। यह प्राप्त करके हमको देंगे, चाह रहे हैं और चाह करके हमको प्राप्त कर देंगे। मुहर वुहर यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, मुहर एक बनवा करके दे देते हैं। मुहर लगी रहेगी, व्यक्ति को लगेगा ना, क्यों तुम्हारी भाई गरीबी है तो एक मुहर बनवा के दे दिया जाएगा इनको। अगर दिक्कत हो, कोई दिक्कत मदद की जाए, कैंप रहेगा तो इसका एक क्रूरता हो जाती है। धन्यवाद भाई। हम बात कर लेते हैं डिप्टी सीएम साहब से, तो एक मुहर बनवा करके 2-3 मुहर यहाँ हम दे देंगे। करने तो कौन जाएगा, इधर कौन चढ़ के जाएगा, किसको कैसे पास बनवाएगा, घंटा भर लगेगा। कुल मिला करके चलिए भैया, यहाँ एक तो प्राप्त कहाँ किए हैं आप? हमारे प्रति इनका दया भाव है कि हमारा पत्र इन्होंने प्राप्त कर लिया, नहीं तो और लोग आते हैं, देते हैं और लेकर के फिर चढ़ा उड़ा करके भेजते हैं। जब यहाँ तक आ गया तो एक्शन होगा ही। तो हमारे साथ इन्होंने अच्छा किया कि प्राप्त किया और इन्होंने लिख दिया, डेट भी डाल दिया। यह रहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आवास, जहाँ हमने यह पत्र प्राप्त किया। मुस्कुराते हुए पंडित जी जो आप देख रहे हैं, संपर्क सूत्र भी है और ये इनका इंस्टाग्राम पर भी अतिथि देवो भव। अतिथि क्या आएगा, लाइन में खड़ा होगा, पत्र देगा, पत्र पर प्राप्ति नहीं मिलेगी और मुहर भी नहीं लगेगी। ब्रजेश पाठक जी को प्रणाम। आइएगा महाराज, गोमती मैया में डुबकी लगाइए, बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल शुद्ध हो गई। और हमने पुरिया घाट पर रखा है, जो सबसे अच्छा घाट है, करोड़ों करोड़ खर्च हुए हैं, सैकड़ों करोड़ खर्च। तो आइए, प्रणाम। आप गोमती मैया में डुबकी लगाएंगे, ऐसा विश्वास है। ठीक।